श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजा करने का आज है 31वां दिन। आज हमारे पूरे 31 दिन पूर्ण हो रहे हैं। यदि आपने भी इस पूजा को किया है तो बाबा से जो भी आपने मांगा था बाबा वो आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करेंगे। आज हम आपको पूर्णिमा के 3 उपायों का वर्णन करने वाले हैं और 2 दीपक वाला एक नया उपाय बताने वाले हैं। कैसे करना है आपको ये उपाय। तो सबसे पहले तो आप जैसे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं वैसे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। आज आपको क्या करना है, जो शिवलिंग आपने बनाया है उस शिवलिंग के दोनों तरफ आपको 2 दीपक रखने हैं। 2 दीपक रख के उन 2 दीपक में 2 लंबी बात लगानी है। दोनों लंबी बात को पहले एक कर लेना है, यानी दोनों लंबी बात को अपने हाथ पे मसल कर एक कर लेना है। और दोनों लंबी बात को अपने हाथ में मसल कर एक करने के बाद में आपको एक चावल का दाना अपनी कामना करते हुए उस दीपक के अंदर, यानी कि जो घी आपने डाला है उसमें डाल देना है, दीपक में डाल देना है। इसी प्रकार दूसरे दीपक में भी आपको बात लगानी है और बात लगाकर उसमें चावल का दाना डाल देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। आज पूर्णिमा के दिन चाहे तो आप ये उपाय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, शिव जी के मंदिर में इसी प्रकार से आपको एक दीपक भगवान शंकर के शिवलिंग के लेफ्ट हैंड पर और एक दीपक राइट हैंड पर रखना होगा। दोनों दीपक की बात को आपको भगवान शंकर की तरफ रखना होगा। दोनों दीपक की बात को भगवान शंकर की तरफ रखते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हुए आपको वो दोनों दीपक प्रज्वलित करने हैं। दोनों दीपक प्रज्वलित करके आपको अपनी मनोकामनाएं बोलनी है और अपनी अपनी मनोकामना बोलिए। अपनी मनोकामना बोलकर भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। तो इस प्रकार से आज यदि आप अभी कर सकते हैं तो अभी कीजिए, नहीं तो प्रदोष काल में इस उपाय को कीजिए। भगवान शंकर से कामना कीजिए कि आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। अब प्रतिदिन आप पार्थिव शिवलिंग बना ही रहे हैं और आज भी आपने शिवलिंग बनाकर पूजा की होगी। अब हम आपको पूर्णिमा के 2 और उपायों का वर्णन करते हैं। सबसे पहला उपाय है विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय, जिसके लिए आपको 7 चावल के दाने लेने होंगे। आज पूर्णिमा के दिन 7 चावल के दानों को आपको 7 चावल के दाने पे इत्र लगाना है। क्या लगाना है? इत्र। 7 चावल के दाने पे इत्र लगा लेना है और साथ में लेना है एक सफ़ेद फूल। क्या लेना है? सफ़ेद फूल, सफ़ेद पुष्प लेना है। सफ़ेद पुष्प ले लीजिए, सफ़ेद फूल ले लीजिए। सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद फूल लेकर आपको नाम स्मरण करना है जो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंग में जो सोमनाथ महादेव है, यानी कि सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का, उस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव का स्मरण करना है। और फिर वो 7 चावल के दाने और एक पुष्प, यदि शिव मंदिर में जा सकते हो प्रदोष काल में तो वहाँ जाओ, और यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है तो उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, नहीं तो आप वो 7 चावल के दाने और एक सफ़ेद पुष्प अपनी मनोकामना बोलते हुए सोमनाथ महादेव का नाम लेते हुए आपको वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देने हैं। प्रदोष काल में बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। इस प्रकार से करना है आपको आज ये पूर्णिमा का उपाय। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो। इसके बाद है तीसरा उपाय। तीसरा जो उपाय है वो है विशेष उपाय, और ये उपाय भी आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए है। और ये उपाय है चंद्रेश्वर महादेव का उपाय, जो कि आपको करना है प्रदोष काल में। कौन से काल में? प्रदोष काल में करना है। इसमें आपको 1 लोटा जल लेना होगा। 1 लोटा जल ले लीजिए। 1 लोटा जल लेकर उसमें 1 कमलगट्टा डाल दीजिए और 5 बेलपत्र डाल दीजिए। 1 कमलगट्टा और 5 बेलपत्र डालकर अपनी कामना करते हुए आपको चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपनी कामना बोलते हुए, विशेष मनोकामना को बोलते हुए ये जो कि है 1 लोटा जल समर्पित करना है। या तो पार्थिव शिवलिंग जो आप बना रहे हो, जिसका आपने निर्माण करा है, उस पर, और यदि आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर ली है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, नहीं तो जो आसपास शिव मंदिर है उस शिव मंदिर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। समर्पित करके अपनी कामना बोलिए, अपनी कामना बोलकर मनोकामना बोलिए। और इस प्रकार से करना है आपको पूर्णिमा का ये चंद्रेश्वर महादेव वाला विशेष उपाय। अब आज है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन के उपाय, यानी कि जो शुक्रवार के दिन आपको करने चाहिए विशेष मनोकामना के लिए, रोग मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। तो पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए। यदि विशेष मनोकामना है आपकी धन से संबंधित और
धन से संबंधित कामना है, धन प्राप्त नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए आपको करना है ये उपाय। करना क्या है, भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में, यदि घर में शिवलिंग है तो घर के शिवलिंग के सम्मुख में, और यदि आप मंदिर में जा सकते हो तो मंदिर में एक बेलपत्र रखिए शिव जी के सामने। उस बेलपत्र के ऊपर एक कटोरी रखिए और उस कटोरी में 2 बूंद शहद डालिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो धन की कमी चल रही है, आपके जीवन में जो धन की कमी है, कर्जा बढ़ रहा है, वह समाप्त हो। जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना धन आपको प्राप्त हो, और जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा भी आपको धन की प्राप्ति हो। इस प्रकार से ये मनोकामना बोलते हुए कुबेर भंडारी का नाम लेकर आपको वो बेलपत्र और उसके ऊपर कटोरी रखकर उसमें शहद डाल के रख देना है आज शुक्रवार के दिन। अगले दिन शनिवार को वो शहद और कटोरी को निर्माल्य स्वरूप हटा देना है। अब आज ही शुक्रवार के दिन यदि रोग हो गया है कोई भारी और वह समाप्त नहीं हो रहा, आपने डॉक्टर को दिखाया, जांचें करी, दवाइयाँ भी खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कीजिए काम। अब इसके साथ ही शुक्रवार के दिन एक उपाय कीजिए। करना क्या है आपको शुक्रवार के दिन, सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। एक दीपक प्रज्वलित करना है और उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लेना है।